सबसे पहले मैं बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी इस पूरी मैजिकल फैमिली के लिए। सारी मैजिकल फैमिली इतनी ज़्यादा प्यारी है, सपोर्टिव है, रिस्पेक्टिव है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जितनी भी मैजिकल फैमिली मेरे पास है, हर एक उस मेंबर के लिए जो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है, जो मुझसे कनेक्टेड है। और मेरी मैजिकल फैमिली अमेजिंग तरीके से ग्रो करने लग जाए तो मज़े से भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। मैं बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी पूरी मैजिकल आर्मी के लिए, और सारे लोग मेरी मैजिकल आर्मी को पार्ट बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो समझ गए होंगे ना आज का जो ग्रैटिट्यूड है वो आप लोगों के लिए पहले है। और दूसरी चीज़ की आज मैं बात करूंगी कि ग्रैटिट्यूड वॉक ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, कहाँ से जर्नी शुरू हुई ग्रैटिट्यूड वॉक की, और उस जर्नी ने आज मुझे कहाँ पहुँचाया है। सबसे पहले आप लोगों से रिलेटेड ही बताती हूँ। ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन ये बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। इससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और उस टाइमिंग पे ये फ़ोन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करता था। लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को साइड में रख के इसका ग्रैटिट्यूड दिया। क्यों दिया? क्योंकि इससे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है। तो ये फ़ोन और कहाँ से स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े उन्हें पता होगा। एक सोफ़ा, और सोफ़ा को ऐसे फ़ोन को ऐसे सोफ़ा का एक साइड होता है, उस पर ऐसे रख के मैं वीडियोज़ बनाया करती थी। और इतना ज़्यादा उसके लिए भी मैं हैप्पी फील करती थी कि थैंक यू सो मच, मेरे पास ये स्मार्टफोन है और मतलब ये स्पेस है जहाँ मैं बैठ के वीडियोज़ क्रिएट कर सकती हूँ। मेरी रिंग लाइट आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। उसके बाद क्या हुआ, रिंग लाइट आई, फिर मैंने कुछ वीडियोज़ रिंग लाइट से शुरू कर दी। और जैसे आपने कुछ फिर पुरानी वीडियोस में पीछे एक बैकग्राउंड दिखता है, और मैं बेड पे बैठकर वीडियोस बनाने लगी। इसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड दिया कि आज ये परफेक्ट ऑफिस, पूरा बैकग्राउंड आप लोग एक शॉर्ट्स में देखोगे कितना अच्छा ऑफिस मैंने इस ग्रैटिट्यूड वॉक से क्रिएट किया है। मतलब इस जैसे ग्रैटिट्यूड वॉक ना काम कैसे करती है। देखो, आप जब ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो या ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपके पास ना एक होने की एनर्जी इस यूनिवर्स में जाती है। सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ, अभी आप लैक फील करते हो, आपकी लाइफ में 90% चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन 10% चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी इधर उधर है। तो आप क्या करते हो, उन 10% को लेके सोचते हो। जब आप 90% चीज़ों को लेके दिल खोल के ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो इस यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में बार बार एक सिग्नल जाता है कि इसके पास बहुत कुछ है, ये पर्सन ब्लेस्ड है, ये इंसान हैप्पी है, ये इंसान हेल्दी है। तो बाकी 10% एरियाज कब में वो खत्म हो जाता है, उसकी वो हील हो जाता है, हमें ही नहीं पता चलता। तो ग्रैटिट्यूड वॉक मेरी लाइफ में फरवरी में आई थी 2022 में। उससे पहले मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा करती थी, उसमें भी अच्छा था एक्सपीरियंस। लेकिन उसमें क्या होता था कि जिस दिन मैं राइटिंग नहीं कर पाती थी, लिख नहीं पाती थी, उस दिन थोड़ा सा लैक फील होता था कि आज मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। तो मैंने जब ग्रैटिट्यूड वॉक को देखा, मतलब मेरे सामने एकदम से रेवती दी का, अंजना दी का, इनका सबका मेरे सामने, कविता दी का वीडियो आया। तो मैंने ना इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाया। गांव में वैसे भी लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। गांव में आप देखोगे ना 4 बजे 4:30 बजे लोग उठ जाते हैं, उठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गांव में पशु रखते हैं तो उनको चारा डालना होता है। तो मैं सुबह सुबह उठ के, मैंने एक दिन हिम्मत नहीं हुई, 2 दिन हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक था होता है जज्बा आपके अंदर। जब वो जज्बा पैदा हो जाता है ना, तो आपके जो बहाने होते हैं वो साइड पकड़ लेते हैं। अभी आप लोगों के अंदर बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, हम नहीं कर सकते, सुबह सुबह नहीं उठ सकते, हमारी फैमिली हमारे आसपास होती है, उसके भी मैं सोल्यूशंस बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास एक्सक्यूज नहीं है तो आपको एक अंदर से एक जज्बा पैदा करना चाहिए कि मुझे बदलनी है। मैंने इसको एक गेम की तरह लेना शुरू किया। मेरे साथ फिर मेरी जो फ्रेंड भावना, हम दोनों ने ही ऐसे फिर एक दिन हमने क्या काम किया, मैंने कहा भावना आंख नहीं खुलती, एक काम करते हैं, अलार्म सेट करते हैं, अगर तेरी आंख पहले खुलती है तो तुम मुझे बताना, मेरी आंख पहले खुलेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तो हमने सुबह सुबह उठ के ना एक दिन इसको किया। मॉर्निंग का एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसके लिए वर्ड्स नहीं है। इतना अमेजिंग फील हुआ, जस्ट लाइक 7वें आसमान पे मैं पहुंच गई हूँ। और फिर ना हमने इसको एक गेम की तरह लिया। मैंने कहा भावना 1 मंथ तक रुकना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी ऐसी हैबिट पड़ी कि शाम को ना मैं ये वेट करती थी कब खाना पीना खत्म हो और कब मैं जाके ग्रैटिट्यूड वॉक करूं। और आप यकीन करना, 5 मिनट से शुरू किया था, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, आधा घंटा निकल जाते थे। इतना मज़ा आता था मतलब बात करने में। देखो यूनिवर्स में, मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मतलब वैसे लगता था कि पता नहीं क्या ही मिल गया। अब इसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए 1 वीक के अंदर। भावना का जो सबसे बड़ा रिजल्ट आया वो ये था कि उसे फ्रीडम मिली फैमिली से। जिस फैमिली को लेके हमेशा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, ये वो, भावना की फैमिली की तरफ से उसे उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हुआ। और सबसे बड़ा मिरेकल बताऊँ आप लोगों को,
मतलब हम दोनों इतने खुश होते थे एक दूसरे के चेंजेस को देख के। भावना की एक भाभी हैं और उनका रिश्ता उनके हस्बैंड के साथ कितने दिनों से अच्छा नहीं था, लेकिन भावना को जब उन्होंने करते हुए देखा तो जैसे टोक लेते हैं, क्या करते हो तुम इस टाइम, तो क्योंकि हमारे इसमें ऐसा माना जाता है कि जादू टोना क्या करते हो। भावना ने बोला ये चीज़ है। जिस दिन उन्होंने शुरू किया उसी दिन, देखो किसी किसी को इंस्टेंट इसलिए भी वो सुप्रीम पावर फील कराती है ताकि वो उसको आगे भी कंटिन्यू रखे। उस दिन उनके हस्बैंड ने उनसे इतने प्यार से बात करी जो पिछले 3-4 साल में नहीं हुआ था, वो हो गया। तो अब हमारे पास जब हम ग्रैटिट्यूड देने लगे तो एक तो मनी आनी शुरू हो गए। आप सोचोगे माहिदी आपके पास पैसा कहाँ से आना शुरू हुआ? मैं तो एक स्टूडेंट थी, अभी भी हूँ, तो मुझे मनी मिलना शुरू हुआ मेरे भाई के थ्रू। मतलब मेरे भाई को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ से वो जब भी आते थे 500-1000 रुपये मुझे दे देते थे, और उस टाइम मेरे लिए वो पैसे इतने ज़्यादा होते थे और मैं इतना खुश होती थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद थी। मुझे चॉकलेट्स अनएक्सपेक्टली, कभी दोस्तों से, कभी कुछ। पता है आपको, आप सोचते हो आप ना थोड़ा सा, आपकी बात बता रही, आप ग्रैटिट्यूड वॉक इसलिए करोगे कि ताकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, है ना। सेल्फिशनेस के साथ उनको ग्रैटिट्यूड देते हो। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की बात कर रहे हो, लेकिन वो तो इंसान की मन की इंटेंशन जानता है। आप प्योर होके करिए। मतलब आप जो एक्चुअल में इतनी सारी चीज़ें आपके साथ एक्चुअल में अच्छी हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू बोलिए आप। मेरी एक वीडियो, सबसे पहली वीडियो जो मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक पे बनाई थी, वो वायरल भी हुई थी। उसमें मैंने इतना अच्छे से समझाया है कॉन्सेप्ट कि ये हर एक रिलीजन में कृतज्ञता हिंदी वर्ड हो गया, धन्यवाद, शुक्र गुजार होना, ये वर्ड्स अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, मतलब एक ही है। आपके किसी भी रिलीजन को उठा लो, ये ज़रूर बोला जाता है कि हर छोटी छोटी चीज़ को लेके थैंक यू बोला करो, थैंकफुल फील किया करो। अच्छा जी, ये तो हो गई मेरी कितने से शुरू किया था आप जानते हो, मतलब 100 हुए, फिर 200 हुए, और आज हमारी फैमिली 1000 क्रॉस कर चुकी है। और आप ये देखो, जब मैं मनी के लिए डेली ग्रैटिट्यूड वॉक देती थी, मतलब कि मैं ऐसे नहीं बोलती थी जो करंट मनी है, आज की मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक का ना एक मेडिटेशन बनाया है, उसको आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड वॉक में क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। मैं ये बोलती थी कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक मेरे ऊपर जितना भी पैसा खर्च हुआ है, मैं उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हूँ। सोचो, हमारी स्टडी में, हमारी प्रोग्रेस में, हमारे खान पान में, हमारे कपड़ों में, हमारी अपब्रिंगिंग में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। उस हर एक पैसे के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और मेरी लाइफ में मनी की अबंडेंस आ जाए तो मज़ा आ जाए। दिस इज़ माई सेंटेंस। मैं यही बोला करती थी कि मेरे ऊपर जितना भी पैसा खर्च हुआ है, अभी करंट में है उसके लिए भी, और लेकिन जब से मैंने जन्म लिया है तो उससे एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यार मेरे ऊपर तो लाखों रुपए खर्च हुए हैं, वो भी तो कहीं से आए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं पहले जो अम्मी थी, मतलब मैं उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्ट समझती थी, और जो अबंडेंस वाला सेंटेंस का कमाल बता दिया, आज आप सबके सामने हैं, लाखों का ठिकाना नहीं है। और इतना मैं सेल्फ डिपेंड हो चुकी हूँ, जिसके लिए मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी स्टडी, अपने पेरेंट्स को इतने अच्छे सर्प्राइज देना, इस सब तक मैं पहुँच चुकी हूँ। आपको पता है, मैं एक ये सेंटेंस बोला करती थी कि जिस भी इंसान ने जाने या अनजाने में मेरी हेल्प करी है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मैंने एक और चीज़ मैनिफेस्ट करी ग्रैटिट्यूड वॉक में बोल के कि आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड सर्कल। मैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सब लोग पॉजिटिव रहने लग जाएं, हाई वाइब में रहने लग जाए, मेरी वाइब्रेशन में रहने लग जाए तो मज़ा आ जाए। भावना थी अकेली, उसके बाद मनीषा आई, जानते हैं सितंबर बैच वाले मनीषा, एलोई फॉलो करती है, उसके बाद गीता ने स्टार्ट किया। आप समझो कि ये कैसे, आप क्या ध्यान देते हो, आप ग्रैटिट्यूड वॉक पता है कैसे करोगे, मेरे हस्बैंड बदल जाए तो मज़ा आ जाए। आप उन चीज़ों को खुद से कनेक्ट करें ताकि रेजिस्टेंस ना आए। आप ये बोल सकते हो बशर्ते कि मेरा रिलेशनशिप जितना भी इस टाइम पे है उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा आई एम थैंकफुल फॉर माई रिलेशनशिप्स, एंड ये और ज़्यादा अमेजिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो इसी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता है कि यार आप दूसरों का नाम लेके करते हो। अब मैं फ्रेंड सर्कल बोला करती थी, पर्टिकुलर नाम नहीं लेती थी कभी भी कि ये इंसान चेंज हो जाए। मैं ये नहीं बोलती थी कि इस सोर्स से मेरे पास पैसा है, मैं बोलती थी मेरी लाइफ में अबंडेंस ऑफ मनी आ जाए तो मज़ा आ जाए। अबंडेंस एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। नहीं तो मैं ये बोल सकती थी कि मेरी लाइफ में इतने 1000 रुपये आ जाएं तो मज़ा आ जाए, या मैं इतने रुपए मैनिफेस्ट कर लूँ तो मज़ा आ जाए, या मुझे इतने 1000 रुपये की जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैंने इसको खेल खेल में सोचा कि मैंने कहा अबंडेंस वर्ड ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और सच में ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है। कोई लिमिट नहीं होती है किस बैच में कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, कितनी पर्सनल काउंसलिंग, कितने मैजिकल रूटीन वाले आते हैं, और कितना ज़्यादा अब तो डॉलर्स भी आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो डॉलर्स भी आ रहे हैं। तो आप देखो ये वॉक ना, मतलब अब
और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, मम्मी वाले जो बात है, मेरी मम्मी के साथ जो मेरा रिश्ता है, मैं बोलती थी मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरे पेरेंट्स और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, और ज़्यादा सपोर्टिंग, और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। मेरी मम्मी से आज मैं एज अ फ्रेंड बात करती हूँ, उनसे मैं कुछ हाइड नहीं करती, कुछ नहीं। और मुझे अब रियलाइज़ हुआ था कि वो कितनी काइंड है। वो कोई स्ट्रिक्ट जो है ना हमारे माइंड में इमेज होती है। तो ये तो हो गया कि ग्रेटिट्यूड वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं वो बताने चली हूँ कि जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे। मतलब अभी उनके मन में बहुत लिमिटेशंस है, जिन लोगों के फैमिली को लेके और इन्वायरमेंट को लेके, स्पेस को लेके, स्पेस नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए मैं सिंपल तरीका बताऊंगी। देखो आप ना, मैंने आज इसी पर्पज से ग्रेटिट्यूड वॉक तैयार करी है। मतलब आप में एक अच्छे से साउंड के साथ मैंने पूरे ये सेंटेंस जो मैं बोलती हूँ, जो मेरी ग्रेटिट्यूड वॉक है, तो वो मैंने आज प्रिपेयर करी है। आप उसको डाउनलोड कर लें या उसको सेव कर लें। आप सुबह सुबह उसको सुने और ऐसा फील करें कि आप किसी नेचर वाली जगह में चल रहे हो और आप ये बोल रहे हो, क्योंकि इस इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है। आप इमेजिन करोगे कि आप घूमते हुए कर रहे हो तो उसी का इफेक्ट आपको मिलेगा। दूसरा तरीका कि आप लिख कर ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो फोर्सफुली नहीं, मन में आए आप डेली अपने लिए 5 से 6 अच्छी चीज़ें। और सबसे ईजीएस्ट वे बताती हूँ, जैसे आप पर्टिकुलर एक टाइम नहीं दे सकते ग्रेटिट्यूड वॉक में, लेकिन घर में घूमते घूमते आप अपनी हर एक चीज़ को देख के थैंक यू बोल सकते हो। जैसे आप चल रहे हो ना, आप थैंक यू बोलो, थैंक यू कि मैं हेल्दी हूँ। आपके सामने ब्रेकफास्ट आया, थैंक यू सो मच। आप अपने बिस्तर को देखो, अपने घर को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, आप ऐसे भी थैंक यू बोल सकते हो। लेकिन वही वाली बात है कि एक स्टूडेंट है, वो हर एक चीज़ को जैसे टीचर बता रहा है वैसे ही फॉलो कर रहा है, उसको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा है, तो उसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। और फेल तो आपको भी नहीं होना, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो एवरेज होता है, पास हो जाता है। फेल तो आप भी नहीं होने वाले, तो पास तो आप भी हो जाओगे, लेकिन हाँ वो स्टूडेंट थोड़ा आगे रहता है आपसे, उसको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने का आपके अंदर जज्बा है तो आप ना एक बार 7 डेज़ का चैलेंज लेके देखें। मेरी बात मान के देखें। मुझे तो 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिलने लग गए थे। सबसे बड़ा रिजल्ट पता है क्या होता है? आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप हैप्पी रहने लग जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। फिर आप बोलते हो मैनिफेस्टेशंस आते हैं बीच में, ये आता है वो आता है। ये ग्रेटिट्यूड वॉक होती इसलिए है ताकि आपका ध्यान लैक से हटकर अबंडेंस पे जाए, कि मेरी लाइफ में चलो ये ठीक नहीं है लेकिन इतनी सारी चीज़ें तो अच्छी हैं ना। जैसे एक इंसान के अंदर, आप किसी के साथ हो, उसके अंदर कोई 2-3 आदतें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी तो होंगी ना उनके अंदर जो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। तो ये हमारा ना माइंडसेट बन चुका है नेगेटिव चीज़ों को देखना। तो वो ग्रेटिट्यूड वॉक मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो स्पेस को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा लिमिटेड हैं। बाकी आपको अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो ये बेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता बिना ग्रेटिट्यूड के। ग्रेटिट्यूड से आपके अंदर सेल्फ लव ऑटोमेटिक पैदा होता है। कैसे? मैं अपने होने पे बहुत खुश हूँ, मैं हूँ इस दुनिया में, मैं सांस ले रही हूँ, मैं बिना ऑक्सीजन के सांस ले रही हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी आंखें इतनी परफेक्ट हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक सेल्फ लव आ जाता है कि हाउ आई एम सो इम्पॉर्टेंट, हाउ आई एम सो इम्पॉर्टेंट, मेरी लाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तो ग्रेटिट्यूड वॉक ने एक सोफे से एक ऑफिस तक पहुंचा दिया, 100 रुपीज़ से आज लाखों में पहुंचा दिया, और मतलब रिश्तों को इतना हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बना दिया। स्किन में इश्यूज़ थे, स्किन को इतना अच्छा बना दिया, हेल्थ इश्यूज़ को हील कर दिया, और सबसे बड़ी हैप्पीनेस की आप सब तक मुझे पहुंचा दिया। मैं कभी पता है, एक सेंटेंस बताती हूँ इस चीज़ के ऊपर, कि मैं ये बोलती थी कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी इस इंटेलिजेंस के लिए, अपनी सबकॉन्शियस की पावर के लिए। ये इंटेलिजेंस लोगों की हेल्प करने के काम आए तो मज़ा आ जाए। लिटरली यही सेंटेंस था कि आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर माई इंटेलिजेंस, एंड अब यही इंटेलिजेंस लोगों की हेल्प करने में काम आ जाए तो मज़ा आ जाए। और मैं ये भी बोला करती थी कि इन हाथों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, लोगों की हेल्प करने के लिए उठने लगे तो मज़ा आ जाए। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आप सब लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी रिस्पेक्ट। आप सोचो कि इस सेंटेंस ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, जबकि मैं खुद प्रोसेस में थी, लेकिन मैं बोल रही थी कि मैं सब लोगों की लाइफ चेंज करने लग जाऊँ तो मज़ा आ जाए। और आज वो हो रहा है। आज लोग मुझसे जुड़ के, मुझसे बात करके मेरी क्लासेस में हैप्पी होते हैं, उनको पीस मिलता है, उनको सुकून मिलता है। तो ये है ग्रेटिट्यूड वॉक की पावर। बहुत कुछ बोल दिया, और अभी तो ना मैं नॉन स्टॉप इतना कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। तो लिखो आप कमेंट्स में कि 7 डेज़ का चैलेंज ले रहे हो, और 7 डेज़ बिना रुके, बिना एक्सक्यूज़ के, सुबह शाम ग्रेटिट्यूड वॉक करोगे। सुबह नहीं कर सकते शाम को करोगे, शाम को नहीं कर सकते सुबह करोगे। ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो मेरा वाला मेडिटेशन सुन के ग्रेटिट्यूड वॉक फील करोगे, एंड फिर मुझे बताना क्या चेंजेस दिखते हैं, आप हैप्पी रहने लग जाते हो। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके क्यों कर रहे हो?
मैनिफेस्ट होने के बाद दुखी रहोगे क्या? उसका एंड कोर क्या है? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। और अगर वो पहले ही आपकी लाइफ में आ जाए तो अब्राहम कहती हैं कि तुम सोचते हो कि जब वो चीज़ तुम्हारे लाइफ में आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब तुम खुश हो जाओगे तो तब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा। अब डिसाइड कर लो कि पहले से खुश रहना है या चीज़ों को डिले करना है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ आएगी तो मैं खुश हूँ, और चीज़ें कहती हैं कि तुम खुश हो तो मैं आऊँ। अब देख लो आपने क्या करना है। सो हैव अ मैजिकल जर्नी विद योर मैनिफेस्टेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेबिनार में आ जाओ और इसी तरह के एक्सपीरियंस को फील करना है, मेरे साथ ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है। तो बैच में आपका नंबर हो सकता है, अगर आपने पावरफुली बोल दिया कि बैच में सीट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, तो रजिस्ट्रेशन करा लो। बहुत फास्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि बैच का सवाल है। सो मिलते हैं 27 नवंबर को वेल्थ क्रिएशन वेबिनार में। देखते हैं कौन वो 3 लोग हैं जो मेरी बैच की सीट को मैनिफेस्ट करेंगे। सो अगेन हैव अ मैजिकल जर्नी विद योर मैनिफेस्टेशंस। टेक केयर एंड बाय बाय।